નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું ડોક્ટર સુનિલ મશરૂ ફરીથી આપનું સ્વાગત કરું છું વન લાઈફ મિલિયન જર્નીમાં. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક એન્ડ હિટ ધ બેલ આઇકન ટુ ગેટ મોર અપડેટ્સ. ગોવા સિરીઝનો આ મારો સેકન્ડ બ્લોગ છે, જેમાં આપણે ગોવાને વધુ સારી રીતે एक्सप्लोर करसूं. गोवा का नाम सुनते ही हमारे मन में बीच एंड नाइट लाइफ की छवियां उभरती है, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे छुपे हुए समुद्र तटों पर और उन शांत जिलों व गांवों तक जहां गोवा की आत्मा बसती है. तो अगर आप भी भीड़ से हटकर कुछ खास देखना चाहते हैं, गोवा के असली रंगों को महसूस करना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि गोवा सिर्फ पार्टी नहीं है, एक एहसास है. આ લિસ્ટમાં નંબર 1 ઉપર છે ધ કેપ ગોવા, કે જે વિશ્વ વિખ્યાત છે એના સનસેટ માટે. કેપ ગોવા એક બુટીક રિસોર્ટ છે જે દક્ષિણ ગોવામાં કાબોદેરામા ગામ નજીક એક ટેકરી પર આવેલું છે. તો ચાલો તેને એક્સપ્લોર કરીએ. કેપ ગોવા તેના રોમેન્ટિક વાતાવરણ અને સનસેટ માટે ખાસ કરીને જાણીતું છે અને કપલ માટેની એક મોસ્ટ પોપ્યુલર પ્લેસ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. જો તમે કેપ ગોવા વિઝિટ કરતા હોય તો એની સાથે સાથે તમે કાબોદેરામા ફોર્ટ અને કાબોદેરામા બીચની પણ વિઝિટ કરી શકો છો, જ્યાંથી તમને અરબી સમુદ્રના શાનદાર નજારા જોવા મળશે અને કુદરત સાથેનો તમારો નજીકનો સંબંધનો એક અનુભવ કરાવશે. And you can enjoy the live music over here along with the drinks and food. Hey, पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है. આ લિસ્ટમાં બીજા નંબર ઉપર છે पालोलिम बीच. अगर आप शांति, प्राकृतिक सुंदरता और आत्मिक सुकून की तलाश में हैं, तो गोवा का पालोलिम बीच आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है. पालोलिम बीच दक्षिण गोवा के केनाकोना शहर के पास स्थित है और यह बीच अपने अर्धचंद्र आकार और सफेद रेत के लिए जाना जाता है. यह बीच कभी एक शांत मछुआरों का गांव था, जहां कोंकणी बोलने वाले लोग रहते थे. 1960 और 70 के दशक में हिप्पी यात्रियों ने इस तट की शांति और सुंदरता को खोजा. 2004 में जब हॉलीवुड मूवी द बोर्न सुप्रीमेसी में पालोलिम बीच को दिखाया गया, तब इसने दुनिया भर के बैकपैकर्स का ध्यान खींचा. पालोलिम बीच साइलेंट डिस्को पार्टी के लिए भी फेमस है. यहाँ पे आने के लिए बेस्ट टाइम जो रहेगा वो रहेगा अक्टूबर से जनवरी. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving. तीसरा नंबर ऊपर है बटरफ्लाई बीच. यह बीच दक्षिण गोवा में पालोलिम के उत्तर में स्थित है. यह समुद्र तट अपनी तितली के आकार की घाटी, हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहाँ तक पहुँचने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो जंगल से ट्रैक करके आए या तो पालोलिम बीच से नाव लेकर आए. कुछ लोग तो कहते हैं कि ऊपर से देखने पर यह बीच तितली के आकार का लगता है. सच कहे तो यह जगह नाम की नहीं, वाइब्स की भी बटरफ्लाई है, सुंदर और रंगीन. क्या आप जानते हैं कि इस बीच के पीछे एक लोक कथा भी है? स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के जंगलों में एक वन कन्या रहती थी, जो तितलियों और पक्षियों की रक्षक थी. शाम के समय वो समुद्र की लहरों पर नृत्य करती थी. कहा जाता है कि पूर्णिमा की रातों में तितलियां समुद्र के पास आकर उड़ान भरती है, जैसे वो कन्या आज भी यहीं कहीं मौजूद हो. माने या ना माने, लेकिन इस बीच की शांति और जादू में कुछ तो खास है. नेक्स्ट वी हैव सालावलिम बांध. गोवा का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है, जो सालावलिम नदी, जो कि जुआरी नदी की सहायक नदी है,
उस पर बना है। यह बांध दक्षिण गोवा के लिए सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसके उपयोगिता पक्ष से परे यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चारों ओर फैले हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यह प्रकृति प्रेमियों और खोजकर्ताओं के लिए एक शानदार स्थान है। इसका निर्माण कार्य 1975 में शुरू हुआ था और 1990 के दशक के अंत तक पूरा हुआ। यह एक मिट्टी से बना बांध है जिसमें एक कंक्रीट स्पिलवे भी है। इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है और ऊंचाई 42 मीटर है, जो 14,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन को सिंचाई में हेल्प करता है। इस बांध से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी 12वीं सदी के शिव मंदिर की है, जो जलाशय बनाने के लिए डुबाया गया था। मंदिर का शिवलिंग और गर्भगृह को सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए गोवा राज्य संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर की आत्मा अभी भी इस जल में वास करती है और किसानों को आशीर्वाद देती है। सूखे या जल स्तर कम होने पर कभी कभी मंदिर के कुछ हिस्से दिखाई देने लगते हैं, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाते हैं। जब जलाशय भर जाता है तो पानी डकबिल स्पिलवे से बाहर एक खूबसूरत झरने जैसा दृश्य बनाता है। मॉनसून के समय यह एक बड़ी आकर्षक झील बन जाती है। शांत वातावरण और एक दिन के पिकनिक के लिए और फोटोग्राफी के लिए ये बढ़िया प्लेस है। यह भगवान महावीर वन्य जीवन अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। यहाँ दुर्लभ पक्षी, तितलियां व हिरण भी आपको देखने को मिल सकते हैं। Smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna... नेक्स्ट वी हैव दूधसागर वाटरफॉल, जो गोवा और कर्नाटका की बॉर्डर पे सिचुएटेड है। यह वाटरफॉल लगभग 310 मीटर ऊंचा है, जिससे यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में गिना जाता है। यह मोलेम नेशनल पार्क और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बसा हुआ है, जो इसे और भी रोमांचक बना देता है। इस जलप्रपात को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली जब रेल की पटरियां इसके सामने से होकर गुजरने लगी। चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में देखने के बाद यह और भी चर्चित हो गया। ट्रेन से जब आप दूधसागर के सामने से गुजरते हैं तो लगता है जैसे बादलों से दूध की नदियां जमीन पर उतर रही हो। अब बात करते हैं उस लोक कथा की जिससे इस वाटरफॉल को दूधसागर का नाम मिला। दूधसागर वाटरफॉल के बारे में ज्यादा जानने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो आप लोग देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर गोवा के बिचोलिम तालुका में स्थित अरवालिम गुफाओं के पास, जिन्हें पांडव गुफाएं भी कहा जाता है। इतिहास, रहस्य और धर्म, इन तीनों का संगम है ये गुफाएं। इन प्राचीन रॉक कट गुफाओं की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी की मानी जाती है। कुछ इतिहासकार इन्हें बौद्ध विहार मानते हैं तो कुछ इन्हें शैव धर्म से जुड़ा बताते हैं। गुफाओं की दीवारें लेटराइट पत्थर से बनी है और यहाँ कुल 5 गुफाएं हैं। बीच की गुफा में एक शिवलिंग स्थापित है जिसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत के पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इन गुफाओं में शरण ली थी। गुफाओं के पास स्थित रुद्रेश्वर मंदिर इस स्थान को आध्यात्मिक महत्व भी प्रदान करता है। माना जाता है कि यहाँ आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है। लगभग 50 मीटर ऊंचाई से गिरता हुआ यह वाटरफॉल चारों ओर के हरियाली और लाल माटी की चट्टानों के बीच बेहद खूबसूरत नजर आता है। इसका जल अरवालिम नदी में गिरता है, जो आगे जाकर मंडोवी नदी में मिल जाती है। पास ही स्थित मायम झील पिकनिक और बोटिंग के लिए आदर्श स्थल है और बिचोलिम कस्बा अपने पारंपरिक गोवा मिट्टी के बर्तनों और स्थानीय कला के लिए प्रसिद्ध है।
गोवा की चहल पहल से थोड़ी दूर बरदेस के शांत गांव सालीगांव में स्थित है मे दे दूस चर्च यानी मदर ऑफ गॉड का मंदिर। यह चर्च न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अपने अद्भुत वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। इस चर्च की नींव 7 फरवरी 1867 को रखी गई थी और 26 नवंबर 1873 को इसे विधिवत रूप से जनता के लिए खोला गया। यहाँ की सबसे खास बात है मे दे दूस यानी मदर ऑफ गॉड की पवित्र मूर्ति। पहले यह मूर्ति डोंगिम के एक कॉन्वेंट में थी, लेकिन जब 1835 में पुर्तगाली सरकार ने धार्मिक संस्थाओं को भंग कर दिया तो वह कॉन्वेंट खंडर बन गया। बाद में इस मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ 25 नवंबर 1873 को सालीगांव के इस नवनिर्मित चर्च में स्थापित किया गया। चर्च का नाइट व्यू मेस्मराइजिंग है और यहाँ पे रोड पे फूड स्टॉल भी है जहाँ पे बैठ के आप पाव भाजी भी एंजॉय कर सकते हो। एकदम मस्त पाव भाजी मस्का मार के मजा आ गया भाई। एंड नाउ वी हैव सदलक्षम ब्रिज। तालपोना नदी पर स्थित एक छोटा लेकिन दर्शनीय पुल है। साल 2002 में बना यह पुल न केवल एक रास्ता है बल्कि गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय जीवन शैली का अनोखा संगम भी है। यह एक सिंगल लेन ब्रिज है। ये पुल अब टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है, खासकर फोटोग्राफी प्रेमियों और नेचर लवर्स के लिए। अलोंग विद दिस यू कैन ऑल्सो विजिट गालगीबागा बीच जो यहाँ से बिल्कुल नजदीकी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोला बीच वाटर कयाकिंग। कोला बीच अपने शांत वातावरण और ब्लू लगून के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप कयाकिंग का आनंद ले सकते हैं जो एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। तो ये थे गोवा के कुछ हिडन जेम्स जहाँ शांति, सुंदरता और संस्कृति एक साथ मिलती है। अगली ट्रिप में इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे की वीडियो आप मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।